गुड मॉर्निंग। लुक्स लाइक अ मैनिक मंडे। लग रहा है कि आज बहुत दिन से जिस चीज का इंतजार था शायद वो हो रहा है। एक मार्केट के अंदर में क्रैश नजर आ रहा है। लास्ट वीकेंड, सॉरी, इस वीकेंड का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर। सो आई जस्ट थॉट मंडे मॉर्निंग इज अ गुड टाइम एंड बिकॉज इट्स अ पैनिक इन द मॉर्निंग, एक फटाफट वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और जिनको थोड़ा गाइडेंस मुझसे चाहिए इस मार्केट कंडीशन में कुछ करने के लिए, उनके लिए गाइडेंस को तैयार की जाए। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं एंड मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग। ऑलराइट, सो दिस इज मार्केट राइट नाउ। निफ्टी, दिस इज बैंक निफ्टी। ये मिड कैप इंडेक्स है और ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो काफी ज्यादा वीक ओपनिंग आज, काफी ज्यादा फॉल, ऑलमोस्ट 2% मार्केट के अंदर में फॉल है। अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 2% मिड कैप इंडेक्स में फॉल है। निफ्टी में तकरीबन 2%, वही 1.75%, और बैंक निफ्टी 1.45%। सो द रीजन, रीजन काफी हद तक ग्लोबल रीजन है। यहाँ पर आप देखिए, ऑल दो डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे चला गया है, विच इज गुड फॉर इक्विटीज, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स the equity markets globally are also falling. बहुत बहुत रीजंस होते हैं चीजों के गिरने के, बट वन ऑफ द रीजन विच नाउ इज गेटिंग कोटेड इज द रेसेशन, कि इकोनॉमिक रेसेशन चारों तरफ आने की बातचीत चालू हो गई है। और यूएस का जो यील्ड कर्व है जो कि क्रैश कर गया है, वो 3.7% यूएस का यील्ड कर्व आ गया है, जो कि ऊपर में हाल फिलहाल में 4.26% के करीब था। तो यूएस का यील्ड कर्व नीचे गिरता है तो डॉलर नीचे गिरता है, तो आइडियली इक्विटी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट इक्विटी मार्केट भी अभी क्रैश कर रहे हैं बिकॉज येन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, विच इज नॉट आइडियल। आई मीन येन और ये जितने भी करेंसीज होते हैं, बॉन्ड मार्केट होता है, इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। और जब भी वो सिंक टूट जाता है तो जनरली जो प्रेशियस मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब फिर टिपिकली आउट परफॉर्म करना चालू करते हैं। तो अपना इक्विटी मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो दिस इज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो कि ऊपर जाके फिर वापस नीचे करेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर प्रोबेबली एक बेस से बनाएगा शायद, क्योंकि अपना 200 डीएमए के अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो निफ्टी बहुत हाई चांस है कि ये अपना जो नीचे के सपोर्ट्स हैं वहां से रिवर्स करेगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विद अ सपोर्ट लेवल इमीडिएटली बिकॉज कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर में। सो इट्स बेटर टू बी रेडी विद अ सॉलिड स्टॉक लिस्ट, कि वो स्टॉक्स में अगर मैं पैसा डालूं तो मुझे पैनिक नहीं हो, बिकॉज ये टिपिकल मार्केट कंडीशंस होते हैं जहां पर पैनिक आने की संभावना होती है। और जिनके पास में एक सेटअप नहीं होता ना, जिनके पास क्लैरिटी नहीं होती है कि वो ने एंट्री क्यों की और एग्जिट क्यों करें, ये जो लोग होते हैं ना, ये पैसा खोते हैं। जो दूसरे की सुन के स्टॉक्स में घुस जाते हैं, क्योंकि जिनसे सुने हैं वो आपको एग्जिट करने तो बोलेंगे नहीं। और आपका अगर सेटअप तैयार नहीं है तो आप पैनिक में आएंगे ही। तो स्टॉक्स की किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, देखिए सबसे पहले अगर अपने मार्केट की बात करें तो ये इस तरह का फॉल हमेशा एक रिकवरी लेके आता है, ओके, शॉर्ट टर्म रिकवरी। और मार्केट के अंदर में ये एक अच्छा सपोर्ट है 24,200, आप मान लीजिए। तो मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि गिरते हुए तलवार में आप अपनी गर्दन आगे रखें। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक सपोर्ट जहां पर नजर आए, एक कंसोलिडेशन नजर आए, मतलब यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे और एक रिवर्सल दे, तो उस दिन आज का लो या उस दिन का लो, वो जो डायरेक्शन है उसका लो का स्टॉप लॉस रखे, एक कॉन्ट्रेडियन प्ले जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले जो ट्रेड करते हैं ना उनके लिए है। बट स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो सॉलिड स्टॉक्स जो फंडामेंटली जिन्होंने जबरदस्त अभी रिजल्ट दिया है, मैं सजेस्ट करूंगा आप उन्हीं में ही फोकस कीजिए और किसी कैटेगरी ऑफ स्टॉक में फोकस मत कीजिए। तो मेरा एक कॉम्बिनेशन स्कैन है स्टॉकेज के अंदर में। अगर आप कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स, ये स्टॉक्स वो हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, जो फंडामेंटली भी अपने लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहे हैं। जैसे एबिटा भी 10 साल के हाई पे है, नेट प्रॉफिट 10 साल के हाई पे है, सेल्स 10 साल के हाई पे है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ना, अगर मार्केट रिकवर करेगा तो इनमें रिकवरी जल्दी आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारे स्टॉक्स को मैंने एक्सेल में डाउनलोड करके, आई हैव ऑलरेडी केप्ट इट इन माई वॉच लिस्ट है। तो ये मेरा वॉच लिस्ट है जहां पर मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ और वीकली चार्ट देख रहा हूँ। और ये सारे स्टॉक्स है जो हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स है। इनमें जो स्टॉक में
सबसे ज्यादा फॉल होगा और वो अपने रिट्रेसमेंट पे अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल KNR कंस्ट्रक्शन है, तो ये इसने यहाँ पर हाई तोड़ा था और इसका तकरीबन 340 का लेवल है। तो ये गिरेगा, तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर मैं नहीं बेचूंगा, और अगर मेरे पास नहीं और मैं लेना चाहूं तो प्रोबेबली नीचे के लेवल पे जहां पर पोटेंशियली सपोर्ट आ सकता है, मैं वहां पर इस स्टॉक को और ऐड करना चाहूंगा। बिकॉज इनमें फंडामेंटल रीजन है कि मैं इन स्टॉक्स के अंदर में अगर घुसूं तो मुझे पैनिक नहीं होगा। बिकॉज मार्केट नीचे जाता है बट डेफिनेटली फंडामेंटल रीजन के कारण मार्केट वापस रिकवर भी करता है। और मार्केट सपोज नहीं भी रिकवर किया, मार्केट अगर नीचे जाके वहीं खड़ा हो गया, देखिए निफ्टी 200 मूविंग एवरेज इस तकरीबन 22,500, ये तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट 22,500 के नीचे नहीं जाएगा। हैविंग सेड दैट, दिस लेवल एवरी स्टेज ऑफ मार्केट यहाँ पर कोई ना कोई एक आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे 23,600 का एक सपोर्ट है, अभी जैसे हमारे पास 24,200 का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ में है, और स्टॉक स्पेसिफिक जो काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। तो पैनिक मत करिएगा, पैनिक मत करिएगा। पैनिक वो करते हैं जिनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा सेटअप अगर हमको बोल रहा है कि एग्जिट नहीं करना है, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। हमारा सेटअप अगर बोल रहा है एग्जिट कर जाओ, तो मैं एग्जिट करूंगा। आई होप दिस विल कूल योर नर्व अ बिट एंड यू अंडरस्टैंड द होल जर्नी। जो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं, आपको तो पता ही था ये हो सकता है, तो आपको पता है कैसे रिस्क को मैनेज करना है। बट स्टॉक स्पेसिफिक वालों, बी वेरी माइंडफुल। जो सेटअप बोले वही करना है। एक्स्ट्रा टीवी सुन के या इधर उधर की बातें सुन के एक्स्ट्रा मार्केट पे रिएक्शन मत दिखाना। ऑलराइट, थैंक यू, गुड डे, हैव अ ग्रेट वीक। सैटरडे मिलते हैं मुंबई में।